हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पाठशाला विद अरुण सर। बच्चों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क टॉपिक, जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। तो आज हम सबसे पहले टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटिव हम किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक टाइम एंड वर्क। देखिए, सबसे पहले हम बात किसकी करने वाले हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क की। तो मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग में समझाने वाला हूँ। देखिए, मैं ऐसे मानता हूँ या एज्यूम करता हूँ कि ये हमारे पास एक कमरा है। क्या है? एक कमरा है, ठीक है। और इस कमरे में बहुत सारी क्या हैं? ये चेयर हैं। और ये सारी चेयर क्या कराना है हमें? ये हमें सारी चेयर रिपेयर कराना है। क्या कराना है? रिपेयर, ठीक। तो ये चेयर रिपेयर करानी है, तो सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ कि मैंने इसके लिए एक पर्सन है ए, उसको बुलाया। मैंने पूछा इससे कि ये सारी चेयर रिपेयर करना है, तो बताओ कितने दिन में आप ये चेयर रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ए ने कहा कि मुझे ये चेयर रिपेयर करने में कितने दिन लग जाएंगे? वो बोल रहा है 20 डेज लगेंगे। कितना? 20 डेज। फिर मैंने इन्हीं चेयर को रिपेयर करने के लिए किसी दूसरे पर्सन किसको बुलाया? बी को बुलाया। तो मैंने बी से पूछा कि बताओ बी कितने दिन में रिपेयर कर दोगे आप इन चेयर को? तो बी ने कहा कि मैं इन चेयर को रिपेयर कर दूंगा कितने दिन में? 30 डेज में इसको रिपेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैंने इनसे ये पूछा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? मैंने इनसे ये पूछा कि आप एक काम कीजिए, आप दोनों मिल जाइए, है ना। आपसे मैं दोनों से काम करवा रहा हूँ, आप दोनों आइए और ये सारी चेयर बताओ आप कितने दिन में इनको रिपेयर कर दोगे। तो ये आप क्या हो जाएगा? क्वेश्चंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा? सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये जो हमारे पास चेयर हैं, ये टोटल हैं कितनी, है ना। जो टोटल चेयर की हम बात कर रहे हैं, ये टोटल चेयर हैं कितनी, यानी इसको ही हम क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं, जो हमें कराना है। तो हम टोटल वर्क किस तरीके से निकाल सकते हैं? तो देखो, हम क्या काम करेंगे, उसने कहा, ए ने कहा मैं 20 डेज में कंप्लीट कर दूंगा, बी ने कहा 30 डेज में कंप्लीट कर दूंगा। तो 20 का और 30 का क्या ले लेना है? एलसीएम ले लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। वो जो एलसीएम होगा वो टोटल वर्क होगा। क्या होगा? टोटल वर्क होगा, यानी जो टोटल चेयर कितनी ठीक करानी है हम, ठीक है। तो इसको सोल्व करो, ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 3 ऐसा का ऐसे आएगा, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1 ऐसी, 3 1 जा 3, ठीक है। तो एलसीएम, जब हम एलसीएम निकालते हैं तो ये डिवीजन मेथड होता है। कौन सा मेथड? डिवीजन मेथड। हम नीचे वर्ग वर्ग बनाते हैं, ठीक है। अब बस इनका मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 2 इंटू 3, ये कितना जाएगा? ये जाएगा तुम्हारा 60, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, जब हम टोटल वर्क की बात करेंगे, तो वो क्या होगा? इनका एलसीएम होगा 20 और 30 का, तो इसको हम टोटल चेयर बोलोगे, ठीक है। तो उसको कैसे लिखना है? उसको आपने इस तरीके से लिखना है कि जो 60 है ये क्या है? ये टोटल वर्क है, ठीक है। ये ऐसा करिए, टोटल कितनी चेयर ठीक करानी है, ठीक। अब देखो, अब हम क्या काम करेंगे, अब एक फॉर्मूला होता है कि एफिशिएंसी। क्या होता है? एफिशिएंसी इज इक्वल टू किसके होता है? वर्क अपॉन टाइम के इक्वल होता है, ठीक है। एफिशिएंसी क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी को बोलते हैं किसी भी व्यक्ति की क्षमता, ठीक है। और वर्क क्या होता है? वर्क होता है कार्य, और टाइम क्या होता है? टाइम होता है समय, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, क्षमता से हम क्या समझते हैं
क्षमता एफिशिएंसी का मतलब क्या, हम किसी भी पर्सन की एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो यूनिट टाइम में, किस टाइम में, यूनिट टाइम, यानी जो टाइम हम लेते हैं वो यूनिट टाइम लेते हैं। यूनिट टाइम यानी जैसे कोई व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है, कोई व्यक्ति एक घंटे में कितना काम करता है, या एक मिनट में कितना काम करता है, या एक सेकंड में। टाइम कैसा लेना, यूनिट टाइम लेना, ठीक है। तो यूनिट टाइम में जितना भी काम किया जाता है वो उसकी एफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बना कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब जैसे देखो यहाँ पर समझो, जैसे मुझे यहाँ पर ए की एफिशिएंसी निकालनी, किसकी, ए की। एफिशिएंसी का मतलब है एक दिन का कार्य या एक मिनट का। जैसे यहाँ पर डेज में दे रखा क्वेश्चन, तो अब यहाँ पर जब ए की एफिशिएंसी निकाल लूँगा तो वो काय में आएगा, वो आएगा तुम्हारा दिन में, ठीक है। तो देखो ये टोटल कितनी चेयर है, 60। कितनी चेयर है, ये 60 हैं। ए ने कितने दिन में कहा, 20 दिन में, है ना। तो टोटल वर्क कितना हो गया, वर्क तो कराना है 60, और वो कितने टाइम में कह रहा है, वो कह रहा है 20 टाइम में, 20 डेज में कह रहा। तो इससे इसको सोल्व करो, कितना आएगा, 3 आ जाएगा। यानी इसका मतलब 3 चेयर ठीक करेगा, क्या दिन में, 1 डे में। कितने दिन में, इन 1 डे। तो ये इसकी एफिशिएंसी होगी। ऐसी बी की एफिशिएंसी 60 को 30 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये इसकी एफिशिएंसी किसकी होगी, 1 डे की इसकी ये एफिशिएंसी होगी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्वेश्चन में क्या काम किया है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि हमें ये बताइए कि टोटल काम कराना हमें दोनों से कराना, ए और ए प्लस बी दोनों से काम कराना है, तो कितने समय में होगा, है ना। तो ये इसी फॉर्मूले से एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यानी जो हमारे पास ये फॉर्मूला है कि अगर मैं बात करता हूँ क्षमता की, तो क्षमता किसके बराबर है, क्षमता किसके बराबर है, कार्य बटे समय के बराबर, ठीक है। अगर मुझे यहीं से क्या निकालना है, अगर मुझे यहाँ से कार्य निकालना हो, क्या निकालना हो, कार्य का टोटल वर्क कितना है, तो क्या करना है, एफिशिएंसी में, क्षमता में किसका मल्टीप्लाई करना है, समय का मल्टीप्लाई करना है। और अगर मान लिया मुझे समय निकालना हो कि कोई व्यक्ति किस काम को कितने समय में करेगा, तो क्या करना है, समय निकालने के लिए कि कार्य को डिवाइड करना है ना, जितनी एफिशिएंसी से आप काम कर रहे हो। अब देखो जैसे हमसे पूछा ए और बी, यानी ए और बी उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, क्वेश्चन में ये पूछा हमसे। तो काम कितना करवाना है ए और बी से, काम कराना है 60। कितना कराना है, 60 वर्क कराना है, ठीक है। और ए और बी कितना करते हैं एक दिन में, ये करता है 3 ए और बी करता है 2। तो यानी एक दिन में कितना हो रहा, 3 + 2 यानी 5 हो रहा। 5 से इसको 16 आउट करो, कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 टाइम हो जाएगा। यानी ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में सोल्व कर देंगे, 12 डेज में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था किसका, टाइम एंड वर्क का, कैसे हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, ठीक है। और एफिशिएंसी किसके इक्वल होता है, तो हम कार्य फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से समय फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब हम करते हैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलो ये देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, ए फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 18 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय ए, देन वर्क टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन ए डे, है ना। तो क्वेश्चन में बोला है कि ए एक कार्य को 18 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, कितने डेज में, 18 डेज में, ठीक है। और बी जो है जितना टाइम ए ले रहा उसका हाफ टाइम, तो 18 का हाफ कितना हो जाएगा, अगर आप 18 का हाफ करोगे कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो बी उस काम को 9 डेज में कर सकता है, कितने डेज में, 9 डेज में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पता करते हैं टोटल वर्क। तो 9 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, वो आएगा तुम्हारा 18। तो टोटल वर्क कितना हुआ, 18। तो 18 ए की एफिशिएंसी और 9 दूनी 18 बी की एफिशिएंसी, ठीक है। अब ये कह रहा है ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है।
तो कह रहे एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम कर लेंगे। तो देखो भाई दोनों एक साथ कर रहे, यानी काम जो है वो ए भी करेगा और काम बी भी करेगा। तो ए प्लस बी का हम एक दिन का कार्य निकाल लेंगे, एक दिन का कार्य पता कर लेंगे, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, वो एक करेगा, और बी कितना करेगा, दो करेगा। तो काम कितना हुआ, 3 कार्य हुआ एक दिन में, ठीक है। कितना कार्य हुआ, 3 कार्य होगा एक दिन का। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि ये नहीं पूछा कि एक दिन में कितना कार्य हो, वो कह रहा एक साथ काम करके दोनों एक दिन में कितना भाग काम करेंगे। तो अगर हमें ये पता करना है कि कितना भाग कार्य होगा, है ना, भाग, कितना भाग कार्य होगा, अगर हमें ये पता करना है तो हम क्या काम करेंगे, हम कहेंगे 3 कार्य होगा कितने में से, 18। टोटल वर्क कितना, 18, यानी 1/6 भाग कार्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ए। क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि एक कार्य को 4 घंटे में कर सकता है, एक कार्य क्या घंटे में कर सकता है, 4 घंटे में कर सकता है, ठीक है। बी और सी उस कार्य को क्या घंटे में कर सकते हैं, बी और सी 3 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। और सी और ए क्या घंटे में कर सकते हैं, वो 2 घंटे में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है, हमें सबसे पहले पता करना है टोटल वर्क। तो इनका 4 3 2 कैल्शियम कितना आएगा, वो आएगा तुम्हारा 12। तो 4 3 जा 12, 3 4 जा 12 और 2 6 जा 12, ठीक है। एफिशिएंसी निकल गई। अब हमसे पूछा क्वेश्चन में बी अकेला उस कार्य को कितने घंटों में करेगा। तो बी से पूछ रहा है ना, हमें पूछ रहा है कि बी सारा काम कितने समय में करेगा। तो टोटल वर्क कितना, समय इज इक्वल टू किसके होता है, समय इज इक्वल टू होता है कार्य अपॉन क्या, क्षमता, है ना, कार्य अपॉन क्षमता। तो वर्क कितना है, वर्क तो 12 है टोटल, लेकिन हमें बी की क्षमता पता होना चाहिए। किसकी क्षमता, हमें क्षमता किसकी पता होना चाहिए, बी की पता होना चाहिए, ठीक है। तो बी की क्षमता कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर सुनो, ये सी प्लस ए का एक दिन का कार्य है, ठीक है। ये ए का एक दिन का कार्य है और ये बी प्लस सी का। तो मैं इनका ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य निकाल लूँगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने एक दिन में कितना काम करा। तो ए ने तो करा 3 और बी और सी ने कितना करा 4। तो टोटल वर्क कितना करा इन्होंने, 7, ठीक है। अब हमें पता, हमें चाहिए बी का, और ए और सी का हमें पता कितना काम है ए और सी का, वो 6 है। तो 6 प्लस के बी इज इक्वल टू 7। तो बी की वैल्यू कितनी आ गया, 1, यानी बी की क्षमता आ गया, है ना। बी की क्षमता कितनी है, बी की जो क्षमता है कार्य करने की वो 1 है, वो एक दिन में एक काम करता है। तो अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 12 आवर्स, चूँकि घंटे में दे रखा तो कितना आएगा, 12 घंटे में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहाँ तक। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ए एलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ठीक है। ए किसी कार्य को क्या कितने दिन में कर देगा, अकेला 12 डेज में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट इन 8 डेज, और ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, वो 8 डेज में कर सकते हैं। तो हमसे पूछा कि हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू कंप्लीट द वर्क, यानी बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो पहला टोटल वर्क फाइंड आउट करो। तो 12 8 कैल्शियम कितना आएगा, 24, टोटल वर्क 24। तो 12 दूनी 24 और 8 दिया 24। अब देखो हमें काम किससे कराना, बी से कराना। तो हमें ये पता करना सारा काम कितने समय में कंप्लीट होगा। तो कार्य अपॉन कितना आएगा, कार्य अपॉन क्षमता आएगा। देखो मैं बार बार नहीं लिखूंगा इस फॉर्मूले को, ठीक है, एक बार समझ लो आप। कार्य कितना है 24, ठीक। अब हमें क्या करना, बी की क्षमता चाहिए। तो बी की क्षमता कैसे निकालोगे, देखो ए प्लस बी दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 3, और ए कितना करता है 2। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो बी की वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। 1 से डिवाइड करो कितना आएगा, 24 डेज। काम कितने दिन में हो जाएगा,
24 दिन में काम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन 4 में क्या बोला है कि ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, है ना। ए और बी जो है वो किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में? 10 दिनों में कर सकते हैं। बी एंड सी 15 डेज। अगर वही काम बी और सी से कराएं तो उसको कितने दिन लगेंगे? उनको लगेंगे 15 डेज। ठीक है, और सी और ए से कराएंगे तो 20 डेज। कितना? सी प्लस ए से कराओगे तो कितना लगेगा? 20 डेज लगेंगे। ठीक है, सबसे पहला वर्क निकाल लो, टोटल वर्क कितना आएगा? ये आएगा तुम्हारा 60। एलसीएम कितना आएगा इनका? 60। ठीक है, तो ये 6 आएगा, ये 15 चौका 60 और ये 20 दिया 60। ठीक है, अब हमें काम किससे कराना? सी से कराना। देखो हमें ये पता करना सी उस सारे काम को कितने समय में करेगा। तो काम तो 60 कराना, अब हमें सी की क्षमता चाहिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सी की एफिशिएंसी चाहिए। तो सी की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? देखो ए ने क्या दिन काम करा? 2 दिन। बी ने भी 2 दिन काम करा, सी ने भी 2 दिन काम करा। तो 2 कॉमन लेके ऐसे लिखो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये 2A 2B 2C आएगा तो हमने 2 कॉमन ले लिया। तो इनका सबका काम जोड़ दो, 6 4 10 और 3 कितना? 13 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आप फाइंड आउट करो कितना, जब आप A प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट करोगे अगर तुम्हारा 13/2। अब आपको चाहिए C की वैल्यू, है ना, C की चाहिए ना, तो इसका मान निकालना आपको। तो आप A प्लस बी का रख दो। A प्लस बी का बताओ एक दिन कितना काम है, वो कितना है? 6। तो यहाँ 6 रखो, 6 प्लस के C इज इक्वल टू 13/2। ठीक है, तो C की वैल्यू कितना आएगा? 13/2 माइनस के 6। तो यहाँ से क्या आएगा? C की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये तुम्हारा 1/2। तो C की क्षमता कितनी आ गई? 1/2 आ गई। यहाँ रख दो C की क्षमता 1/2। 2 ऊपर पहुँच जाएगा तो 60 × 2 इज इक्वल टू कितना जाएगा? 120 डेज। ठीक है, तो 120 दिन में कौन कंप्लीट कर देगा काम? सी काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अगर हमें ये पूछना है क्वेश्चन में कि बी उस काम को क्या दिन में करेगा? बी, तो ए और सी की वैल्यू रख दो यहाँ पर। अगर पूछता है ए उस काम क्या दिन में करेगा तो बी और सी की वैल्यू रख दो यहाँ पर, उनकी एफिशिएंसी निकाल लो। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ए और बी किसी कार्य को 12-18 दिन में कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 12 और बी उसी कार्य को क्या दिन में? 18 दिन में कर सकते हैं। उसने बोला कि ए काम शुरू करता है और वो बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म होगा? तो देखो इसके लिए मैं आपको एक अप्रोच बताऊंगा, ट्रिक। सबसे पहले आप इनका एलसीएम लोगे, वो कितना आएगा? 30, 36, 12 3 36, 18 दूनी 36। ठीक है, अब हमें क्या काम करना कि हमारे पास 2 पर्सन है, एक व्यक्ति ए है एक व्यक्ति बी है। तो हम इनका चूँकि ये अल्टरनेट डे काम कर रहे हैं, वो कैसे? दे वर्क अल्टरनेटिवली 1 at a टाइम फॉर 1 डे ईच। मतलब एक दिन केवल एक काम कर रहा। अगर आज ए ने काम करा तो कल ए काम नहीं करेगा, कल करेगा बी काम। ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या काम करेंगे, चूँकि 2 पर्सन है तो 2 दिन का कार्य निकाल लेंगे, 2 दिन का कार्य यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो जो पहला दिन होगा, पहले दिन कौन काम करेगा? ए काम करेगा, क्योंकि काम की शुरुआत किसने करी? ए ने। तो वो कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। प्लस जब मैं बात करूँगा दूसरे दिन की, इसकी दूसरे दिन की, तो दूसरे दिन कौन काम करेगा? बी काम करेगा। वो कितना करेगा? 2। तो टोटल वर्क कितना हुआ? 5 काम हुआ। जो 5 काम है वो क्या दिन का? 2 दिन का। अब हम देखो हमें पता करना है कि टोटल जो काम है वो कितने समय में पूरा होगा, है ना। हमें टाइम पता करना। तो वर्क कितना? वर्क 36 है। तो 36 को आप इससे डिवाइड करो, जो 2 दिन की आपने एफिशिएंसी निकाल ली यहाँ से। ठीक है, 2 दिन कार्य निकालना 5, तो 5 से डिवाइड करो 5 से। ये कितना का? 5 7 35। ठीक है, 7 आ गया। अब तुम्हें क्या काम करना है, यानी 5 7 35 का मतलब 35 वर्क कंप्लीट हो चुका, 35 वर्क कंप्लीट हो चुका। लेकिन ये देखो आप 5 क्या दिन का वर्क है? 2 डेज़ का। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई और करना आपको, फिर लिखोगे आप प्लस। 35 काम हो गए, एक काम बच गया तो 1 लिखो। अब काम कौन करेगा? अब काम करेगा जिसने शुरुआत करी थी। किसने शुरुआत करी थी? ए ने।
और एक कितना काम करता है, 3 काम करता है, तो काम करना है 1, वो करता है 3, तो 1/3 दिन में होगा। तो ये तुम्हारा 14 सही 1/3 दिन में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो अभी जो आपको वीडियोस आपको मैं बना रहा हूँ, अगर वो वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना है, कमेंट करके बताना है, ठीक है, और लाइक करना है। ठीक है, थैंक यू क्लास।